Good morning, students. Today is 27th January, and I welcome all of you on my YouTube channel, Lal Bihari Yadav Official. I am present with first part of area related to circles. Last day 26 जनवरी को मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। रीज़न था 26 जनवरी को हॉलीडे रहता है, ज़ाहिर है आप लोग बिजी होंगे, तो इसलिए मैंने भी वीडियो अपलोड नहीं किया। तो आइए आज मिलते हैं आपको। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर है, क्लास 10 मैथ पार्ट 1। इसमें हम देखेंगे टर्म रिलेटेड टू दिस चैप्टर फ्रॉम सर्कल्स। हम ए टू जेड टर्म्स जो इसमें रिलेटेड टर्म है उसको डिफाइन करेंगे, अंडरस्टैंड कराने का प्रयास करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको सॉल्यूशन करेंगे आगे। तो आइए फर्स्ट पार्ट में आपको ले चलते हैं, टर्म से मिलाते हैं ए टू जेड रिलेटेड टू सर्कल्स। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज सर्कल? In previous class you have also studied about circles. I again remind what is circle. Circle क्या है? Circle is a plane figure. The circle is a closed plane figure. ये आपका सर्कल है, क्लोज्ड एंड प्लेन फिगर है। क्लोज्ड एंड प्लेन फिगर, सर्कल किस टाइप का फिगर है? क्लोज्ड है एंड प्लेन फिगर है। सर्कल आप समझ लिया होंगे, द सर्कल इज ए क्लोज्ड एंड ए प्लेन फिगर। नेक्स्ट चलते हैं सेंटर। सर्कल जिस पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है, हम संक्षेप में ही बताने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा वास्ट नहीं ले जाएंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम आपका बिल्कुल नियरेस्ट है। उस दृष्टिकोण से हम चल रहे हैं कि आपका इस सेंटर के बारे में बता रहा हूँ कि सेंटर जो होता है जिससे मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, जिससे आप सर्कल को ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट को सेंटर कहा जाता है। ये रहा आपका सेंटर, सी या ओ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं सरकमफ्रेंस में। एक जरूरी बात यह है कि विदाउट सेंटर आप सर्कल को नहीं समझ सकते हैं, ना सर्कल के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। या यूं समझ लीजिए, विदाउट ए सेंटर वी कैन नॉट ड्रॉ ए सर्कल। सो सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सर्कल। विदाउट सर्कल वी कैन नॉट ड्रॉ ए सर्कल। विदाउट सेंटर वी कैन नॉट ड्रॉ ए सर्कल। दैट मीन्स योर सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सर्कल। अभी आ जाइए सरकमफ्रेंस। आप जो ये बाउंड्री देख रहे हैं, इसको बाउंड्री कह लीजिए, फेंसिंग कह लीजिए। ये जो बाउंड्री है, क्लोज्ड बाउंड्री है या फेंसिंग है, उसी को बोलते हैं सरकमफ्रेंस बोलते हैं। पेरीमीटर भी आप बोल सकते हैं। पेरीमीटर, तो सरकमफ्रेंस मीन्स क्या? द पेरीमीटर।
the perimeter of a circle. Circumference means the perimeter of a circle. आप सर्कल का बाउंड्री का लीजिए, उसको फेंसिंग का लीजिए, ऑल आर इक्वल. दिस इज योर सर्कल एंड दैट इज योर पेरीमीटर. तो सर्कमफ्रेंस में आ जाते हैं. सर्कमफ्रेंस के बाद चलिए सर्कमफ्रेंस समझ लिए. सर्कमफ्रेंस आपका क्या है? पेरीमीटर है सर्कल का. सर्कल का जो बाउंड्री है उसी को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. नेक्स्ट टर्म आ जाते हैं. मैं ये रिकॉल कर दे रहा हूं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए. फिर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस देखेंगे. रेडियस, सर्कमफ्रेंस को सी से डिनोट करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा. सर्कमफ्रेंस डिनोटेड बाय सी. रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर and the circumference. आपका रेडियस क्या है? व्हाट इज द रेडियस? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस, दैट इज कांस्टेंट. दैट इज कांस्टेंट. दिस इज योर सर्कल. here is center of the circle. I denoted with O. This is your circumference. Distance between circumference and center. ये आपका all are radius. That is question arise. Here is question arise. How many radius can be drawn in a circle? So there is so many radius, infinitive radius drawn in a circle. आप बहुत सारे रेडियस सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं. इसका कोई काउंटिंग नहीं है, अनलिमिटेड है. तो दैट मीन्स योर रेडियस विल बी इनफिनिटिव इन काउंटिंग एंड all radius are of same distance. That means same length. सारा रेडियस जो आपका होगा इक्वल डिस्टेंस का होगा. Why? Because that is constant. The distance between circumference and center is constant everywhere in a circle. तो रेडियस के बारे में आपने जान लिया कि रेडियस क्या होता है. तो रेडियस आपका जो डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस, ये डिस्टेंस आपका रेडियस. सर्कल में कितना रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हैं? इन्फिनिटिव रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं. और एक इम्पोर्टेंट बात और है कि ऑल रेडियस आर ऑफ सेम लेंथ. आपका जितना भी रेडियस होगा किसी पार्टिकुलर सर्कल में सेम लेंथ का होगा, उसके लेंथ में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा. दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस विल बी कांस्टेंट. आगे नेक्स्ट आ जाते हैं आपका डायमीटर के बारे में ध्यान देते हैं. अच्छा, रेडियस में एक और इम्पोर्टेंट चीज है डिनोटेड बाय आर. रेडियस को आर से डिनोट करते हैं. आर मीन्स रेडियस. डायमीटर इज डिनोटेड बाय डी, स्टार्टिंग लेटर डी. I draw a circle with center O. This is your diameter. Diameter is distance. Diameter is a line segment. Diameter is a line segment
in a circle that passes from the center. Your diameter is a line segment which passes through from center. आपका लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करेगा उसी को डायमीटर कहते हैं। अभी एक सर्कल में आप बहुत सारा डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। आपसे अगर यूँ पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल, तो आप निश्चित रूप से आप बोलेंगे इन्फिनिटिव। आप खींचते जाइए, ड्रॉ करते जाइए। ऑल आर डायमीटर्स पासिंग थ्रू फ्रॉम सेंटर। सेंटर से जो गुजरता है लाइन सेगमेंट और ये सरकमफ्रेंस के दो इन में टच करता है, तो उस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। अभी आ जाइए डायमीटर। तो आपने डायमीटर के बारे में देख लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन। डायमीटर इज डिनोटेड बाय डी। हम इसको डी से लिखेंगे आगे। रिलेशन बिटवीन डी एंड आर, डायमीटर एंड रेडियस। This is center of the circle, this is your radius। आप देख रहे हैं ये रेडियस है। इस सेगमेंट को आगे जाने देते हैं बी तक। दैट मीन्स एक और रेडियस है आपका, इधर आर इधर आर। और ए बी आपका क्या है? ए बी डायमीटर। तो आपने क्या देखा? डी इज आर प्लस आर, डी इज 2r। दैट मीन्स क्या? डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, या इसी बात को आप यूं कह सकते हैं आर इज डी बाई 2। रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो कभी यदि डायमीटर गिवन है, आपको रिक्वायरमेंट आर निकालने का है, तो उसका हाफ कर लीजिए। या फिर आर गिवन है, डायमीटर निकालना है, तो डबल कर लीजिए। ये रहा आपका रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। तो हम बेसिक चीज़ों को रिमाइंड कर लेते हैं ताकि जो हमारा प्रॉब्लम आएगा उसको फेस करने में आसानी होगा। सर्कल्स of the same center। अभी आप यूँ समझ लीजिए कि आपके पास वन सेंटर है, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, आप रेडियस बढ़ा लीजिए, दूसरा सर्कल ड्रॉ कीजिए, आप रेडियस और बढ़ा लीजिए, तीसरा सर्कल ड्रॉ कीजिए, आप रेडियस और कम कर लीजिए, स्मॉल सर्कल ड्रॉ कीजिए और ड्रॉ कीजिए। दैट मीन्स आप वन सेंटर से बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि ये सारे सर्कल को क्या बोलेंगे? वन सेंटर से जो भी सर्कल ड्रॉ होते हैं उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में यूं समझ लीजिए, सर्कल्स ऑफ द सेम सेंटर। That is definition of concentric circles, circles of the same center। सारा सर्कल जो आपका C1 रहा, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है एंड सो जो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, सारा सेंटर क्या है? वो है आपका कॉमन सेंटर है। कॉमन सेंटर जो होगा, कॉमन सेंटर टू और मोर देन सर्कल्स का जो कॉमन सेंटर होगा, अगर कॉमन सेंटर से सर्कल ड्रॉ किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। मैं इसमें आप एक खास बात आपको बता दूं
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहेगा। And this is your first circle, center O, and this is your second circle, center same O। तो ये आपका हो गया कंसेंट्रिक सर्कल्स। 2 सर्कल है आपके पास, ये रहा आपका R फर्स्ट सर्कल का रेडियस, और ये रहा सेकंड सर्कल का रेडियस, कैपिटल R लेट कर लेते हैं। मान लीजिए आपको इसका एरिया निकालना है, इसको रिंग बोलेंगे। ये पार्ट वाइट पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसको यदि मैं कट कर दूं तो इसको रिंग बोलेंगे। तो रिंग का एरिया किस तरह से निकालेंगे? रिंग का एरिया आप बिग सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल इज पाई कैपिटल R स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल पाई स्मॉल R स्क्वायर। बिग सर्कल में से ये स्मॉल सर्कल का एरिया मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, दैट मीन्स शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। या रिंग कह लीजिए आप, क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल R स्क्वायर। यूं हो गया, R इज कॉमन पाई, दैट मीन्स कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर पाई। This is your identity, R plus R, R minus R. This is a important relation between capital R and small r in a concentric circles. Next relation देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट मैं बता दूं रिलेशन बिटवीन circumference and diameter। What is the relation between circumference and diameter? Here is a circle, center O, this is your diameter D, and this is circumference C। circumference and diameter, relation between circumference and diameter। तो इसका जो रेशियो होता है, लेंथ का रेशियो होता है circumference by diameter इस कांस्टेंट होता है, जिसको पाई दिया गया है। कांस्टेंट वो पाई है, पाई कांस्टेंट होता है किसी भी सर्कल के लिए। सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट पाई होता है। आई राइट सर्कमफ्रेंस डिनोटेड बाय C and diameter denoted by D, that is pi। C is pi D, C is pi, D को आप कह लीजिए 2 into R डबल ऑफ रेडियस, C is 2 pi R। ये आपका एक तरह से फॉर्मूला बन गया, ये भी एक फॉर्मूला है, पाई डी या ये है। तो रिलेशन आपका किसके बीच में हो गया? सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर के बीच में। यदि सर्कमफ्रेंस पता है तो डायमीटर निकल जाएगा, डायमीटर पता है तो सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा। सेम, यदि सर्कमफ्रेंस पता है तो आपको रेडियस मालूम हो जाएगा, रेडियस मालूम है तो ये सर्कमफ्रेंस पता हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रिलेशन बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इज पाई। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, या क्वेश्चन दे देगा सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर इज व्हाट। आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन से बताना होगा कि क्या है।
नेक्स्ट रिलेशन आपको बताता हूँ मैं। आपको रटना कुछ नहीं है, यूं समझ लेना है। तो यहाँ से हमने इम्पोर्टेंट देखा, सी इज होता है पाई डी या सी इज 2 पाई आर होता है। उस रिलेशन से हमें गॉट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ द सर्कल। सब कुछ कर लीजिए। एरिया को यदि आप ए से लिखते हैं, ए इज हो गया पाई आर स्क्वायर। यदि आर निकालना है तब आप क्या कीजिएगा, आर निकालना है तो ए बाय पाई कर देता हूँ, पाई को इधर ले आता हूँ, आर स्क्वायर, ये स्क्वायर है इधर ले आते हैं, ए बाय पाई रूट अंडर ए बाय पाई इज आर, आर भी निकल गया। इस तरह से आर कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया गिवन होने से, या आर गिवन होने से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आगे मैं आपको बता रहा हूँ आर्क। दिस इज योर सर्कल एंड दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपका सरकमफ्रेंस है। यदि सरकमफ्रेंस को मैं यहाँ से कट कर दूं तो इतना पार्ट बचेगा। आपके पास पूरा सरकमफ्रेंस कितना था, 2 पाई आर होता है, सी इज 2 पाई आर होता है, ये सरकमफ्रेंस था। अभी बच गया कितना, ये पार्ट बचा है, इसी को बोलते हैं आर्क। तब आप बोलिएगा ऊपर वाला जो मिटा है, ऊपर वाला जो इरेज किया आपने, उसको भी क्या कहेंगे, ये भी आर्क है। जो ऊपर वाला मैंने इरेज किया मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये हो गया मेजर आर्क, इसको कहते हैं माइनर आर्क। आर्क क्या है, तो आर्क देख रहे हैं आपका सरकमफ्रेंस का टुकड़ा, पीस है। आर्क एन आर्क इज ए पीस ऑफ circumference. An arc is a piece of the circumference. आपका आर्क क्या है, सरकमफ्रेंस का पीस है यानी टुकड़ा है। तो आर्क आपने देखा 2 टाइप का होता है। यदि छोटा टुकड़ा मैं कट करूं तो माइनर आर्क, तो छोटा टुकड़ा कट करने से एक बड़ा टुकड़ा बच जाता है, तो उसको बोलेंगे क्या, मेजर आर्क बोलेंगे। तो आर्क आपका हो गया माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। यदि इसको नाम दे दूं ए ओ बी, इसका नाम दे दूं सी पी एम, तो आपका मेजर आर्क क्या हो गया, मेजर आर्क इज आपका हो गया सी पी एम। ये आर्क का सिंबल है। माइनर आर्क, माइनर आर्क देखिए ए ओ बी, ये हो गया आपका आर्क। तो आर्क जो आपका है पीस है, या पोर्शन भी आप बोल सकते हैं, पोर्शन यानी टुकड़ा, पोर्शन ऑफ द सरकमफ्रेंस। योर आर्क इज पोर्शन ऑफ द सरकमफ्रेंस। तो आप आर्क समझ लिए होंगे। आगे चलते हैं, आर्क के बाद कोड में आ जाते हैं। कोड, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ये रहा आपका सेंटर। अभी लाइन सेगमेंट मैं ड्रॉ करता हूं।
बहुत सारे लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर दिए। आप क्या देख रहे हैं? योर लाइन सेगमेंट ज्वाइन 2 पॉइंट्स ऑफ योर सर्कमफ्रेंस। आपका लाइन सेगमेंट जो है, ईच लाइन सेगमेंट ज्वाइन 2 पॉइंट ऑफ योर सर्कमफ्रेंस। आपका जो कोड है वो एक लाइन सेगमेंट है और सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को वो जोड़ता है। द लाइन सेगमेंट इज ज्वाइन the line segment joins 2 points of the circumference. सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को जो जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट होता है उसको ही कोड बोलते हैं। तो बहुत सारा कोड हो सकता है, पॉसिबल है। हाउ मेनी कोड्स में बी पॉसिबल? इन्फिनिटिव। नंबर ऑफ कोड्स क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब इसमें एक खास बात देख लीजिए, आप जब नीचे से ड्रॉ करते जाइएगा कोड, तो एक कोड ऐसा आएगा जो सेंटर से पास करेगा, एक कोड आपको यूं मिलेगा जो सेंटर से पास करेगा। अभी देख रहे हैं इसका लेंथ कम है, अभी जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं कोड का लेंथ आपका इंक्रीज करते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कब तक बढ़ेगा? जब एक कोड ऐसा आएगा जो सेंटर से थ्रू पास करेगा, इसका लेंथ हाईएस्ट होगा। दैट मीन्स ये लॉन्गेस्ट कोड है। तो आपका लॉन्गेस्ट कोड कौन सा हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। द लॉन्गेस्ट कोड इज डायमीटर। डायमीटर का डिफिनेशन यूं भी कह सकते हैं, a diameter is a longest chord. Diameter is a longest chord passing through the center. तो आपका डायमीटर ऐसा कोड है जो सेंटर से पासिंग थ्रू होता है। चलिए आगे चलते हैं। कोड के बाद मैं आपको बता दूं सेगमेंट। फिर से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, कोड भी ड्रॉ कर रहा हूं। ये रहा आपका ए बी कोड। जब आप ए बी कोड ड्रॉ किया तो आप देखेंगे कि सर्कल का 2 टुकड़ा हो जा रहा है। एक टुकड़ा तो आपका डाउन पोर्शन है, दूसरा टुकड़ा अप पोर्शन है। एक को मैं शेडेड कर देता हूँ। ये सर्कल का छोटा टुकड़ा हो गया और ऊपर वाला टुकड़ा जो है आपका मेजर टुकड़ा हो गया। तो मेजर सेगमेंट इसको कहे। ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ए कोड डिवाइड्स a particular circle in 2 parts, that is 2 parts that are called segments. तो 2 पार्ट जो डिवाइड करेगा आपका, सपोज कर लीजिए आप तो ए बी यहाँ रखा है, ये छोटा पार्ट हो गया। अभी मैं ए बी यहाँ रख दी तो नीचे का पार्ट तो बड़ा हो गया आपका। ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट और ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। कंडीशन नंबर 2, यदि आप मेजर सेगमेंट को काटते हैं तो रेस्ट आपका माइनर बचेगा। यदि आप माइनर सेगमेंट को कट करते हैं तो रेस्ट आपका मेजर बचेगा। तीसरी बात, थर्ड कंडीशन, यदि आपका डायमीटर,
ये भी कोड है। अब यहाँ से काट लें तो आपका 50-50 बचेगा। 50-50 मीन्स क्या, ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट, तब इसको बोलेंगे सेमी सर्कल। जब 50-50 आपका हो जाएगा तो दोनों का दोनों सेमी सर्कल हो जाएगा, मतलब हाफ हाफ होगी। तो 3 कंडीशन हमने देखा। फर्स्ट, यदि हम माइनर पार्ट काटते हैं, माइनर सेगमेंट काट लें, तो जो रेस्ट बचेगा आपका क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। यदि हम मेजर सेगमेंट को काट लें तो आपका रेस्ट क्या बचेगा, माइनर सेगमेंट बचेगा। यदि हम चाहते हैं कि 50-50 दो आदमी में कोई सर्कल को, जैसे कोई मान लीजिए सर्कल टाइप का कोई भी थिंग है, जैसे टॉफी है या जो भी है, उसको आप बांटना चाहें कि भाई दो भाई हैं 50-50 बांटेंगे, तो आप 50-50 बांट लीजिए, तो उसको सेमी सर्कल कहेंगे। या ब्रेड है, ब्रेड को 50-50 बांटना है तो सेमी सर्कल कहेंगे। तो इस तरह से आपने सेगमेंट देख लिया। अभी सेगमेंट के आगे चलते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं सेक्टर्स के बारे में। अभी नाम सुने हुए, जैसे लोग बड़े शहरों में रहते हैं, सेक्टर नंबर 5, सेक्टर नंबर 4, इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है या डिवीजन होता है। एक बड़े एरिया को कई सेक्टर में बांटा जाता है। तो एक बड़े एरिया को, एक लार्ज एरिया को हम जब छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं तो उसको सेक्टर भी बोलते हैं। अभी यूँ इस तरह से समझ लीजिए आप कि आपका सर्कुलर एरिया है, ये मेजर एरिया है, तो आपको छोटे छोटे पार्ट में बांटना है। उसमें से आपका ये एक पार्ट हो गया, ये जो पार्ट हो गया आप जो देख रहे हैं, आपका जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, this part is rounded by 2 radius. This part is rounded by 2 radius and the corresponding arc. आपका जो पार्ट है, मैं जिस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये पार्ट जो है आपका किससे राउंडेड है, 2 रेडियस एंड ए कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। इस रेडियस का कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है आपका, उससे ये आपका बाउंडेड है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसी को सेक्टर बोला जाता है। ये सेक्टर हो गया। छोटा सेक्टर भी हो सकता है, बड़ा सेक्टर भी हो सकता है। अभी आप देखिए, जब आप ये सेक्टर को आपने काट लिया, इस सेक्टर को आपने हटा दिया, मैं इरेज कर दूं इस सेक्टर को, तो आपका सर्कुलर पार्ट रहा ये भी एक सेक्टर है, तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। और आपने जिस सेक्टर को काटा है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर बोलते हैं। तो ये एंगल पे डिपेंड करेगा कि आप कितना एंगल का काटते हैं सेक्टर। सपोज कीजिए आपने काटा 60 डिग्री, 60 डिग्री का सेक्टर काट लिया, तो आपका मेजर सेक्टर कितना डिग्री का आपका रेस्ट बच रहा है। टोटल 1 पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर 360 डिग्री होता है, टोटल एंगल 360 डिग्री आपका होगा। तो 360 माइनस 60 दैट मीन्स 300 डिग्री। आपका जो ये रेस्ट पार्ट है, ये आपका कितना डिग्री का बच रहा है, 300 डिग्री बच रहा है।
तो ये जो मेजर सेक्टर है आपका 300 डिग्री का है और माइनर सेक्टर आपका है 60 डिग्री का है। तो सेक्टर का डिफिनीशन आप समझ लीजिए, मैं लिखता नहीं हूं। A sector is a part of a circle, यही आपका सेक्टर है। A sector is a part of a circle rounded by 2 radius and the corresponding arc, ये आपका corresponding arc, इसी को बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर 2 टाइप का हो गया आपका, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने 180 डिग्री से सेक्टर काटा, हाफ 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री उधर, तो ये तो सेमी सर्कल हो गया, 50-50 हो गया। आपने सर्कल को 50-50 में बांट दिया कि भाई आधे पार्ट में आप लोग रहो, आप लोग अपना बिल्डिंग उल्डिंग बनाओ, आधे पार्ट में हम लोग रहते हैं, 50-50 डिवाइड हो गया। तो पूछा जाएगा आधा पार्ट जो आपको दिया गया है उसका एरिया क्या है, या फिर आधे पार्ट में जो इधर सपोज कीजिए इधर रामू रह रहा है, इधर श्यामू रह रहा है, श्याम, तो रामू का एरिया क्या है और श्यामू का एरिया क्या है। तो जाहिर है कि अभी ये 50-50 पर है, 50-50 पार्ट का हिस्सेदार है, तो इसका हाफ मिलेगा, सर्कल का हाफ एरिया मिलेगा और इसको भी सर्कल का हाफ एरिया मिलेगा। फिर चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे। आपको मैंने सेक्टर बता दिया, तो मेजर सेक्टर होता है और माइनर सेक्टर होता है। मैं इसका एरिया बता दूं आपको, यहीं पे एरिया बता दूं, एरिया ऑफ ए सेक्टर। मैं इस सेक्टर की बात कर रहा हूं, इसका एंगल मैं थीटा ले लेता हूं। तो सपोज कीजिए आपका रेस्ट एरिया का एंगल क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अभी आपको इसका एरिया निकालना है, फाइंड करना है इसका एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया। तो आप जानते पहले से क्या है, पूरा सर्कल का एरिया आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। वास्तव में पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर जो होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री बाई 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल का एंगल टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 बाई 360 फुल सर्कल। अभी आपको निकालना कितना डिग्री का है, थीटा, तो थीटा बाय 360, करना कुछ नहीं है, पाई स्क्वायर वैसे रहेगा आपका सर्कल ऑफ द एरिया, और कितना एंगल का आप सेक्टर काट रहे हैं, थीटा बाय 360 करना है। थीटा आपका जो भी होगा नोन होगा थीटा, उसके बाद इसे कैलकुलेट कर लीजिए। आप सपोज कीजिए कि ये तो मैं माइनर सेक्टर का एरिया निकाला है, आपको यदि कहा दिया जाए कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालिए, तो 2 तरीका निकालने का आपके पास रहेगा। एरिया ऑफ सेक्टर ए, इधर नाम रख देता हूं APB, APB, एरिया ऑफ सेक्टर APB, ये हो गया आपका मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर में लिख देता हूं। फर्स्ट आपका ऑप्शन है, आप क्या जानते हैं, थीटा, तो इसका थीटा कितना है, 360 माइनस थीटा बाय 360। इसका एंगल आपका कितना है, 360 माइनस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। एक तो ये प्रोसेस है निकालने का। दूसरा प्रोसेस किया आपके पास, आप पूरा सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, दैट मीन्स मैं फाइंड कर लिया पाई आर स्क्वायर। अभी इसमें से आप माइनर सेक्टर का एरिया को लेस कर दीजिए, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका मेजर सेक्टर का एरिया हो जाएगा। तो सेक्टर से रिलेटेड टर्म आप समझ लिए हैं। अभी आ जाते हैं आप आर्क के बारे में, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात कर लेते हैं।
ओनली रिलेशन समझना है, रिलेशन समझने के बाद आपका प्रॉब्लम यूं छूमंतर हो जाएगा। आपको ओनली अंडरस्टैंड करना है कि जाना कहाँ है, मतलब प्रॉब्लम में जाना किधर है और उसका रास्ता क्या है। रास्ता आप पहले जान लें, फिर जहाँ जाने के लिए क्वेश्चन कहा जाएगा क्वेश्चन में वहाँ जाया जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क, नेक्स्ट है आपका लेंथ। मैं आपको बता दूं कि आने वाले 1-2 दिनों के बाद मैं क्लास 9 का भी स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 9 का भी आपको मटेरियल मिलेगा, टॉपिक्स मैं बता दूंगा आफ्टर 1 or 2 days। लेंथ ऑफ आर्क, अभी आपका ये सरकमफ्रेंस है, कितना है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, रेडियस आर लेट कर लेते हैं, 2 पाई आर टोटल सरकमफ्रेंस। सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपको काट लिया, कोई वायर है आपका, सर्कुलर वायर है और वायर को आपने काट लिया है, तो वायर का एंगल कितना होगा, ये रहा आपका वायर का एंगल, सपोज कर लीजिए थीटा है। वायर का एंगल कितना है, थीटा है। और ऊपर जो बड़ा वायर बचा है मेजर वायर, मेजर आर्क, उसका एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा, बिकॉज टोटल इज 360 डिग्री। अभी हमको यहाँ से यहाँ तक लेंथ चाहिए, ये वायर का लेंथ हमको निकालना है। ये वाला जो वायर आपको दिख रहा है ये आपका माइनर आर्क है, तो आपके पास तो टोटल वायर कितना है 2 पाई आर है। लेंथ ऑफ एन आर्क, तो 2 पाई आर जो है आपके पास 360 डिग्री का लेंथ है, दैट मीन्स होल सर्कल 360 डिग्री उसका लेंथ है। लेकिन आपको लेंथ कितना का निकालना है, थीटा का निकालना है, तो दैट मीन्स वही काम कीजिए, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। जितना एंगल से आपको आर्क निकालना है, आर्क का लेंथ निकालना है, वो एंगल बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अभी इससे उसका पार्ट निकल जाएगा। मेजर आर्क का ये सपोज कीजिए, यदि आपको मेजर आर्क का लेंथ निकालना है तो आपका उसका थीटा एंगल कितना है 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये हो गया, ये हो गया माइनर आर्क। लिखने की जरूरत नहीं है, आर्क लिखना है, थीटा आपका गिवन रहेगा, एंगल गिवन रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, लास्ट टॉपिक होगा इसका, पार्ट 1 एरिया रिलेटेड सर्कल का। फिर अगले पार्ट 2 में देखेंगे, मेन क्वेश्चंस देख लेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, ये सर्कल है आपके पास, ये सेगमेंट, कोड जो काटता है, कोड का जो पार्ट होता है सर्कल का, कोड से लेकर उसी को सेगमेंट कहते हैं। ये आपका मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका माइनर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट। इसका पेरीमीटर क्या होगा, दैट मीन्स बाउंड्री क्या होगा, तो आप कहिएगा ये आर्क है, इसका बाउंड्री प्लस ये बाउंड्री, ये क्या है कोड, कोड का बाउंड्री। तो कोड का नाम यदि ए भी रख लूँ और इसका एंगल आपका गिवन रहेगा, ये यदि थीटा हो, तो इस आर्क का लेंथ तो आप पहले निकालना जान गए हैं। इस आर्क का लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क ए बी माइनर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। आपने इस आर्क का लेंथ फाइंड कर लिया,
अभी पेरीमीटर निकाल दीजिए। पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट, इस सेगमेंट का पेरीमीटर क्या है? आपके पास आपका लेंथ है थीटा बाय 360 प्लस इंटू 2πr प्लस ये ऐड कर दीजिए, एक कोड जो गिवन होगा उसको ऐड कर दीजिए। इस तरह से हमने सारे टॉपिक को देख लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप भली भांति समझ लिए होंगे और यही सब मेन रिलेटेड टॉपिक था आपके चैप्टर का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जो हमने रिमाइंड किया। नेक्स्ट अगले पार्ट 2 में देखेंगे, इससे रिलेटेड अप्रॉक्सीमेट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो फिर अगले पार्ट में मिलते हैं और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइंड को बिल्कुल फ्री रखिए। फ्री माइंड से जिस तरह से आप स्टडी करते हैं उसी तरह से स्टडी करना है, उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। बस टारगेट आपके सामने रखना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए कि आपको करना क्या है, टारगेट आपका क्या है, बस उस टारगेट पर नज़र बनाए रखिए और थोड़ा सा ध्यान देने से आपका सारा सलूशन सामने रहेगा, सारे प्रॉब्लम का सलूशन सामने रहेगा। तो फिर मिलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पार्ट 2 में। उसमें अप्रॉक्सीमेट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एक मैं गुजारिश करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे के पास भी इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल पर रहेगा, मेरे नाम लाल बिहारी यादव ऑफिशियल के नाम से है, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जहाँ तक हो सके इसको दूसरे को भी बताने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करूं, आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। मिलते हैं फिर पार्ट 2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं फिर। धन्यवाद। तो आज पार्ट 1 में हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का जो मेन टॉपिक्स था रिमाइंड करना था, आपके सामने रखा। यदि आप किसी टॉपिक को नहीं समझ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट से में आइए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग कराने का प्रयास करूँगा। इसका एक पार्ट 2 आगे मिलेगा आपको, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पार्ट 2। इसमें हम अप्रॉक्सीमेट 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। जो टॉपिक्स हमने डील किया है उस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। व्यू ऑफ एग्जाम के दृष्टिकोण से रहेगा। तो अगले पार्ट 2 में मिलते हैं आपसे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल लाल बिहारी यादव ऑफिशियल के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।